Hello, guys, and this is CA Neeraj Mahajan welcoming you to one of the different series which we are starting here. मोटिवेशन की तरह बच्चों मोटिवेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं बच्चों सर कि सर मोटिवेशन बहुत बीच में डाउन हो जाता है सर कुछ करिए सर कुछ कहिए कुछ बोलिए यार। तो मैंने कहा यार मोटिवेशन लेने के लिए इज लाइक नहाने के जैसा जैसे रोज की ज़रूरत है बच्चों। क्यों? क्योंकि यार मोटिवेशन तुमको एक बार डोज देते हैं बड़ा वाला इंजेक्शन तो यार 2-3 दिनों के लिए काम में आता है बाद में फिर से डुस। जैसे मोटिवेशन मिल जाता है उस दिन यार मस्त 10-15-16 घंटे मस्त पढ़ते बच्चे बाद में अगले दिन क्या 2-4 घंटा। तो मोटिवेशन इज ऑल्सो लाइक अ स्मॉल 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 तुमको थोड़ा थोड़ा सा लेना चाहिए एक चम्मच रोज है ना। तो उसका भाई असर भी लॉन्ग टर्म रहेगा रोज अलग रहेगा। सो इसलिए हम लोग ने सोचा कि भाई छोटा सा सीरीज एक छोटा स्निपेट हम लोग लेके आते हैं कि भाई जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ बच्चों से बात कर पाए कुछ अलग नॉट अबाउट सिलेबस। तुमको भी बताया सिलेबस हम लोग रोज डिस्कस करते हैं पागलों की तरह मैराथन ले रहे पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज देयर बट समथिंग डिफरेंट जस्ट टू थोड़ा मन हल्का करने के लिए राइट। तो मैंने सोचा भाई आज भी मैं भी आ रहा हूँ तो मैंने तुम्हारे साथ एक स्टोरी कुछ कुछ शेयर करूँ कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूँ ताकि तुमको भी थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंट अप्रोच मिले एक शायद थोड़ा सा उसमें एक मोटिवेशन मिले। तो मैंने सोचा आज चलो आज मैं एक स्टोरी तुमको बताऊंगा छोटी सी स्टोरी। स्टोरी सुनते ही बच्चे एकदम हमेशा खुश होता है। छोटी सी स्टोरी अबाउट है ना व्हाई डू वी नीड कोच इन अवर लाइफ। ये भी रिसेंटली मुझको मेरे भाई ने ही बताया था। he had sent me this story. I'm like wow this is very good this is nice and I thought कि why not to share this with our students। तो व्हाई वी नीड अ कोच है ना इन आवर लाइफ। क्यों क्या जरूरत हमको क्या क्या ऐसे पड़ती है हमको जरूरत कि भाई कोच क्यों है कोच क्या है कोच एंड ऑल। तो इसमें मैंने सोचा एक स्टोरी मुझको समझा बीच में अबाउट रामायण। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ओके। सो ऑब्वियसली लैंग्वेज के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला ओके। पवित्र ग्रंथ है and वो सब है बट ठीक है मैं अभी है ना टीवी पे तो नहीं हूँ ना मैं कुछ डायलॉग तो वैसे वाले हिंदी वाले डायलॉग वैसे वाले नहीं आने वाले ठीक है। तो इट विल बी लाइक योर एंड माइंड डायलॉग टाइप्स ठीक है। तो जैसे बच्चों उसमें रामायण में है कि भाई राम और उनके वानर सेना जाते हैं ढूंढने के लिए सीता को और उनको समझते हैं वो लंका में है। तो जा रहे सब लोग और देन दे रीच एट द एंड ऑफ द इंडिया है ना तुम्हारे साउथ टिप ऑफ इंडिया तक पहुंचते हैं ना बच्चों। और वहाँ पे उनके सामने से पड़ा मतलब बहुत बड़ा समुंदर और समुंदर के आगे बच्चों आइलैंड है ना अपना लंका। और उनको मतलब शायद पता है कि वहाँ पे शायद सीता है। तो वहाँ पे 2-3 दिन आई थिंक आप लोग सुना देखा रहेगा कि राम जी वहाँ पे तपस्या कर 2-3 दिन आई थिंक तपस्या करते हैं बट भी और रिक्वेस्ट करते हैं सागर को समुद्र को कि आप हमको रास्ता दीजिए हमको जाना है यहाँ से हमारी वानर सेना नहीं जा सकती इसको क्रॉस कैसे करेंगे हम लोग। तो वो तपस्या करते हुए इतना आई थिंक वो बढ़ जाता है मैटर की मतलब कि वो आई थिंक वो क्या वो ब्रह्मास्त्र ही निकालने वाले थे वही मोमेंट और तब आई थिंक समुद्र आके उनके कहते हैं कि भाई मतलब सॉरी सर मतलब जो भी है कि वो नहीं हो सकता है ऑल ऑफ दैट। बट उसके जस्ट एक पहले बच्चों उसके पहले कि भाई लंका में मतलब है या नहीं सीता मैया वहाँ पे है या नहीं सच्ची में कौन देखेगा ये कौन जाके आएगा भाई कि है या नहीं। तो वहाँ पे सब वानर सेना बैठे हैं और सब सोच रहे करेंगे तो करे क्या जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे वहाँ पे जो डिस्कशन होता है छलांग कौन मार पाएगा। हम लोग टीवी में देखते हैं वो उड़ने वाला वो सब सब कुछ दिखाते हैं वो लोग बट वो इतना इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा और वहाँ पे डिस्कशन होता है राइट। तो वहाँ पे अंगद जी है आई थिंक वो भी एक इम्पोर्टेंट आई थिंक जो भी थे इन द आर्मी और वो कहते हैं कि मैं इतना छलांग लगा पाऊंगा कि मैं जा सकूंगा शायद मैं रिटर्न नहीं आ पाऊंगा इतना कैपेसिटी है। और सब लोग कंपेयर करें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा और ये पूरे चिंतित एनवायरमेंट में सब डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे कोई तो व्यक्ति है जो डिस्कस नहीं कर रही। ही इज अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस है ना इन दैट पर्टिकुलर आर्मी। और वो थे बच्चों हनुमान जी एकदम चिंतित थे वो साइड में अलोन अकेले बैठे थे वो बिल्कुल भी इस डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे बच्चों। समझ रहे हो। और तब जाके बच्चों तुम्हारे ये जो थे जाम्बवन जो तुम्हारे बैर किंग थे ना वो तुम्हारे इन दैट आर्मी जाम्बवन उन्होंने जाके फिर हनुमान जी से बात की कि आप तो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो। हनुमान जी से मैं तो जा ही नहीं सकता मुझको पॉसिबल ही नहीं मेरे से तो बात ही नहीं है। तो जाम्बवन ने कहा किसने कहा आपसे। तो बच्चों इसमें बैक स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि मतलब हनुमान जी की जो पावर थी बचपन से तो तुमको पता है ही वाज लाइक हाईली ब्लेस्ड है ना। उनको बहुत सारे मतलब मैजिकल पावर्स थे ही वाज हाईली ब्लेस्ड एंड देन वो बहुत शरारती थे बचपन में जैसे हम लोग सब रहते बट बहुत शरारती बट सोचो तुम पावरफुल शरारती ना पावरफुल भी और शरारती भी बचपन में। तो वो बहुत तहस महस करते थे शायद तुमने बच्चों ये स्टोरी सुनी रहेगी कि वो सूरज को जाके वो खाने वाले थे क्योंकि लगा वो एप्पल है करके है ना सेब है करके तो जाके खाने वाले थे। तो बाद में वो भी जाते ऋषि मुनि को बहुत उनको तकलीफ देते थे पेड़ उखाड़ते थे फेंकते थे उनके छतों के ऊपर घर के ऊपर। किसी की वो बाबा लोग की वो दाढ़ी खींचते थे हवन में वो पानी डाल देते थे वो ऐसा शैतान तो नहीं थे बट शरारती थे है ना बच्चों। तो वैसा चीज़ें होती थी। तो ऐसे कुछ बीच बीच में मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो गए तो उनको बचपन में एक शाप मिल गया एक ऋषि मुनि ने उनको शाप दे दिया कि तुम तुम्हारे सभी पावर भूल जाओगे तुमको जितने भी लोगों ने पावर दिया हम तुम्हारे पावर तो नहीं निकाल पाएंगे मान लो बट तुम तुम्हारे सभी पावर
नहीं मतलब भूल जाओगे अभी के अभी। और उसमें थोड़ा सा क्लॉज डाल दिया, जैसे हम लॉ में पढ़ते कैविएट, एक क्लॉज डाल दिया कि जब तुमको कोई रिमाइंड कराएगा तुम्हारे पावर के बारे में, तब तुमको फिर से वो पावर आ जाएगी। बट तब तक या फिर जो भी है तुम वो पावर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भूल ही गए होंगे। वही बात है, तब से वो शापित थे। तो उनके पावर उतना वो यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि उनके पास वो पावर है। तो बच्चों जाम्बुवन ने उस दिन क्या किया, फिर जाम्बुवन ने बच्चों क्या बताया हनुमान जी को। तब जाके बच्चों जाम्बुवन जी ने हनुमान जी को सब कुछ बताया कि तुम में क्या क्या शक्ति है। तुम अंजनी पुत्र हो, तुम्हारे तुम्हें ब्लेसिंग करके लाया गया है। तुम वायु पुत्र हो, उनका उनका ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। इंद्र ने तुम्हारे ऊपर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स और इतने तुम्हारा नाम निकाला है, इंद्र भगवान ने। अगर तुम पावर के बारे में बात करो तो तुम इनके जैसे सुग्रीव, जो तुम्हारा राजा सुग्रीव, उनके पावर के कैपेबल की सेम टू सेम है आपका ऑलमोस्ट। वैसे देखा जाए तो राम और लक्ष्मण के जैसे भी आपका पावर है, इतना पावर है। तो बिकॉज आई थिंक पुराने ग्रंथों में वैसे लिखते थे कि गरुड़ गरुड़ पक्षी जो इट इज़ वेरी पावरफुल एंड ऑल, बहुत हाई स्पीड है। तो जैसे गरुड़ पक्षी जो स्पीड से जाते हैं और जो स्पीड से छलांग लगा के निकालते हैं, वो स्पीड आपकी मेट्रो होती है, उसके आपके हाथों में इतनी मतलब आपके आपके अंदर इतनी स्पीड है, इतने पावर भी है। अब यार पूरा मतलब वो तो वॉर बाद में हम लोग वॉर में देखा ही बच्चों की, पूरा वो पहाड़ लेके आ जाता है जड़ी बूटी के लिए, है ना, संजीवनी के लिए। तो इतना पावर है। तब तब धीरे धीरे बच्चों हनुमान जी को ये सब पावर्स याद आने लग गए, तब आया बच्चों। उनके पहले वो पूरा भूल चुके थे। तो जामुन जी ने उनको पूरा पावर याद दिलाया, तब जाके वो पावर उनको मतलब आने लग गई बॉडी, मतलब आनी आई। एंड देन ही कुड गो। और उसके बाद तो बच्चों पता उनको क्या तहस महस वहाँ पे मचा दिया। सीता मैया को मिल गए वहाँ पे, आग भी लगा दी, गार्डन भी डिस्ट्रॉय कर लिया, सबको चिढ़ा के आग भी गए रिटर्न, है कि नहीं बच्चों। एंड देन दैट इज हाउ दैट थिंग प्रोग्रेस्ड। दैट वाज द ब्रेकिंग, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यू कैन से इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटायर वॉर ना बच्चों। कि वो अगर जा ही नहीं पा रहे थे तो क्या करते, कैसे करते। तो यहाँ पे बच्चों हनुमान जी की पावर को किसने रियलाइज करवाया, जाम्बवन जी ने। तो जाम्बवन जी played a very important crucial role at the very crucial time in that war, and he was that great coach which हनुमान जी got at that particular moment। तो वैसे सिमिलरली बच्चों हमारे हम में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या कैपेसिटी है हमारी, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा खुद को डाउट करते ही है बच्चों, समझ रहे हो। बट तुम्हारे ये टीचर्स है, ये तुम्हारे कोचेस है लाइफ में, कोई ना कोई बड़े लोग, कोच कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर जूनियर ऑल्सो, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी एनीबॉडी। इनका काम है बच्चों, या फिर ये लोग आपके लाइफ में आपको एक सही दिशा बता पाएंगे, आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भाई आप केपेबल हो, आप सशक्त हो बच्चों, आप कर सकते हो, समझ रहे हो। तो हमेशा हम लोग टीचर्स अन अकेडमी पर है, हम लोग तो रहने ही वाले, वो अलग बात है, वो उसका टेंशन नहीं है। बट कहने की बात बच्चों ये है कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रेट कोच। हमको हमेशा लगता है कि हम लोग बड़े हो गए तो हमको किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं, नॉट लिटरली ऐसी सीधी सी कुछ बात नहीं है। बट अगर मैं भी मेरी बात करूँ तो मैं यार मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ, मेरे सीनियर से बात करता हूँ, क्यों, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एडवाइस। हमको जिंदगी में बच्चों एडवाइस की बहुत जरूरत पड़ती ही है, भले आपको पसंद हो या ना हो, भले आप उसको फॉलो करो या ना करो, अलग बात होगी। बट एडवाइस अच्छे लोगों से अच्छी एडवाइस लोगे तो डेफिनेटली यार अच्छी चीजें होंगी लाइफ में। मतलब कभी कभी आपने लोगों ने सुना रहेगा यार, मुझको अगर 10 साल पहले या फिर उसको पहले कोई अगर ये बोलता था तो मैं शायद ये चीज अलग तरीके से करता, ऐसा करता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो भी चीजें हो सकती थी। तो यही चीज है बच्चों की, वाई टू वेट, है ना। तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अ ग्रेट और अमेजिंग कोच, एंड ऑलवेज लुक फॉर दैट कि हाँ मुझको अच्छी एडवाइस कहाँ से मिल सकती है। और अगर बच्चों मान लो तुमको अगर अच्छी एडवाइस नहीं मिलती या फिर नहीं हो रही है मान लो, देन ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो गिव गुड एडवाइसेस। आप शायद किसी का कोच बन सकोगे, आप शायद किसी को हेल्प कर सकोगे जिंदगी में। सो दैट थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि भाई जिंदगी में कभी ना कभी कोच तो हमको जरूरत पड़ेगी, और एडवाइस डेफिनेटली लेनी ही चाहिए। डोंट बी दैट स्टबर्न एडमंट पर्सन कि यार मुझको किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी में। आपको वो एडवाइस अगर मिल रही है, अच्छी एडवाइस मिल रही है, डेफिनेटली यू शुड टेक इट अप, है ना। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस टुडेज लेक्चर में, मतलब टुडेज सीरीज, मतलब जो भी अपना स्निपेट है आज का, यही कहूंगा बच्चों की अच्छा कोच। अब तुमको स्पोर्ट्स का तो पता ही रहेगा, स्पोर्ट्स का करियर एंटायर लाइफ इज यू नो there is nothing without that particular coach. How much that player owes his life, career, everything to his coach. जैसा आज सचिन तेंदुलकर जी, उनके रमाकांत अचरेकर ना, उनके जो कोच थे, उनके इतना मानते हैं क्यों बच्चों, क्योंकि वही उनकी जिंदगी मतलब बनाई है उन्होंने, है ना बच्चों। तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मैं कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि मैं कोच हुआ है, वो नहीं कर रहा हूँ बच्चों। दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोच इन योर लाइफ और एनीबडीज लाइफ रादर। सो वी रिक्वायर ऑल दैट कॉन्सेप्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस ऑल द टाइम, इजंट इट गाइस। So I'll just say all the best to all of you for whatever exams are coming on, and we will keep on sharing these small doses and advice to all of you. So keep studying, be motivated highly, and कुछ ना कुछ बच्चों हम लोग नया हमेशा सीखेंगे रोज, है ना बच्चों।
So all the best and see you later. And yes, welcome to Unacademy. You can use this code. Obviously, know that आपको पता ही है. Use our code or can share the Unacademy whatever goals and lectures with all of your friends. Right, guys? So all the very best. Take care. Bye bye.